हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 की एक्सरसाइज 8.2 जो कि है क्वाड्रिलेटरल की, उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्या है ये क्वेश्चन देखते हैं। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी पैरेललोग्राम में ई और एफ जो है आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी। मतलब बी का मिड पॉइंट ई है, सी डी का मिड पॉइंट एफ है। सो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ये जो AF लाइन सेगमेंट है और EC लाइन सेगमेंट जो है ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD, मतलब इस BD डायगोनल को ट्राइसेक्ट करते हैं। तो ट्राइसेक्ट का मतलब तीन हिस्से होंगे, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। तो मैं यहां लिख देता हूं कि हमें प्रूफ जो करना है ट्राइसेक्ट के हिसाब से BD को तीन हिस्से में कर देते हैं। तो मतलब ट्राइसेक्ट में तीन बराबर हिस्सों में, मतलब DP जो है किसके बराबर आएगा, PQ के, किसके बराबर आएगा, QB के। मतलब अगर आप ये प्रूफ कर देते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हम जो है ये वाला पैरेललोग्राम लेके चलते हैं। पैरेललोग्राम का रूल क्या है कि आमने सामने की साइड इक्वल और पैरेलल होती है इन पैरेललोग्राम को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। चलिए, तो पैरेललोग्राम में क्या होगा, AB और CD क्या हो जाते हैं आपस में, AB और CD इक्वल है। मैं लिख देता हूं AB पैरेलल क्या होता है, DC क्या हो जाएगा, मतलब AB किसके इक्वल आ गया आपके पास, CD के इक्वल आ गया। जैसे ही इक्वल आया तो मैं क्या करता हूं, दोनों जो पार्ट हैं लेफ्ट और राइट उसमें हाफ से डिवाइड करता हूं, मतलब 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो AB को आधा से डिवाइड किया तो 1/2 AB, CD को भी हाफ से डिवाइड किया तो हाफ CD। अब पता चल चुका है कि F जो है मिड पॉइंट है, मतलब आधा करेंगे या तो ये हिस्सा आएगा या तो ये वाला आएगा। हम ये वाला हिस्सा ले लेते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं CD में तो ये वाला हिस्सा और AB में हम ये वाला हिस्सा ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं इसका रीजन अभी बताता हूं। तो आधा AB करेंगे, हाफ AB मतलब कितना हो गया, AE, और CD में जाएंगे तो हमने ले लिया CF। अब ये क्यों लिया, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो AECF है एक कोई ना कोई फिगर हमें मिल जाए। वो फिगर हम बताने के लिए इनको क्या ले लिए, इक्वल ले लिए। जैसे ही आपने लिया AE और CF अगर इक्वल है, इसका मतलब हम इसको क्या ले सकते हैं, क्योंकि हमने इसका और इसका हिस्सा लिया। हमने क्या किया है, CD और AB का, पर AB और CD क्या है, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड है। अगर एक साइड पैरेलल है, मतलब अगर ये वाला पूरा हिस्सा और ये वाला पूरा हिस्सा पैरेलल है तो छोटा सा टुकड़ा लेंगे तो वो भी क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। तो कहीं ना कहीं आप लिख सकते हैं AE पैरेलल CF। जैसे आपने लिखा तो आप यहां पर क्या लिख देंगे, देयरफॉर AECF इज ए पैरेललोग्राम। तो हमने निकाल दिया है AECF, ये वाला हिस्से को हमने क्या निकाल दिया, पैरेललोग्राम। अब क्या करेंगे, हमें लगाना है मिड पॉइंट थ्योरम या फिर कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, जो भी होगा वो हम लगाएंगे ट्राइंगल के ऊपर। तो इस बार ट्राइंगल ले रहे हैं CDQ, हम लेते हैं इन ट्राइंगल CDQ ले लिया। अब CDQ लिया है तो हमें पता है CD जो है इसका मिड पॉइंट क्या है, F। तो लिख देते हैं F इज मिड पॉइंट ऑफ CD। तो F क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया CD का। पर रियली में अगर आप ये चीज समझेंगे कि हमने इसको क्यों निकाला था AECF को पैरेललोग्राम, क्योंकि हमें पता है कि AECF को हमने जब पैरेललोग्राम निकाला है तो ये वाली साइड पैरेलल है, ये ओके। तो ये वाला जो हिस्सा है AF और EC वाला, ये भी तो आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो इसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, वो भी आपस में क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो हम लिख देते हैं कि FP पैरेलल CQ, FP पैरेलल CQ। जैसे ही आप ये लिखेंगे पैरेलल तभी होगा जब मिड पॉइंट से क्या होगा, मिड पॉइंट कनेक्टेड होगा। तो लिख देंगे P इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका हो जाएगा, P मिड पॉइंट DQ का, DQ। तो यहां पर जैसे ही P मिड पॉइंट ऑफ DQ लिखा है तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख देंगे। चलिए यहां पर तो काम आपका हो गया। जैसे ही लिखा है यहां पर P मिड पॉइंट, इसका मतलब D से P और P से Q क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो मैं लिख देता हूं D से P DP और P से Q PQ क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसको नंबर 1 देखिए हम होल्ड कर देते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसको मैं अब रफ कर देता हूं। चलिए यहां से हम इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं।
अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं। दूसरा वाला ट्राइंगल क्या आएगा वो देखिए। दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं ए बी पी का। इन ट्राइंगल ए बी पी लिया हमने। जैसे ए बी पी लिया तो ई क्या है, मिड पॉइंट है, लिख देते हैं ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो ये लिख देते हैं। यहां आने के बाद हम फिर से देखेंगे ये पूरी की पूरी लाइन ये आमने सामने की ए एफ और ई सी आपस में क्या है, पैरेलल है। तो छोटा सा इसका सेगमेंट लेंगे तो भी क्या होगा, आपस में पैरेलल। तो मैं लिख सकता हूं कि एपी पैरेलल क्या हो जाएगा, EQ, मतलब EQ क्या हो जाएगा, पैरेलल AP। अगर एक पॉइंट मिड पॉइंट मिल जाता है, दूसरा उसका पैरेलल आता है, तो ऑटोमेटिक जो जॉइंट है उस मिड पॉइंट से दूसरा वाला मिड पॉइंट वो क्या हो जाता है, आपको मिल जाता है उस लाइन सेगमेंट पे। तो हम लिख देते हैं सो Q क्या हो जाएगा, Q इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट किसका हो जाएगा, वो PB का। यहां पर क्या लिख देंगे, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम लिख देंगे। चलिए यहां तक भी काम आपका हो गया। जैसे ही आपने Q मिड पॉइंट लिखा है, इसका मतलब P से Q और Q से B भी क्या हो जाएगा, इक्वल लिख देता हूं। P से Q और Q से B भी क्या हो गया, इक्वल। इसको नंबर 2 डाल देते हैं। अब आप एक चीज गौर से देखेंगे, PQ किसके इक्वल है, QB के। यहां भी PQ इक्वल किसके है, DP के। तो हम यहां लिखते हैं कहीं पर, यहां पर लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2। जब 1 और 2 को लेंगे तो बच्चों क्या आएगा, देखिए DP इक्वल टू DQ, DP इक्वल टू PQ और PQ इक्वल टू QB, मतलब सब आपस में क्या हो गए, बराबर। तो मैं लिख देता हूं DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो हमें तो यही प्रूफ करना था, ट्राइसेक्ट में पार्ट तो आप लिख देंगे। हेंस AF, ये लिखा हुआ है AF एंड CE या EC लिख दीजिए, EC बाइसेक्ट द डायगोनल BD। हैंस प्रूव्ड कर दीजिए, काम हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।